नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्वांचल से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर की जिसका इंतजार पिछले कई वर्षों से लाखों लोग कर रहे हैं। अगर आप कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिवान, गोपालगंज या आसपास के किसी भी जिले से आते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक बार फिर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया कुशीनगर दौरा, जहां एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती एयरक्राफ्ट की उपलब्धता है। उनका कहना था कि एयरपोर्ट तैयार है, लेकिन एयरलाइन कंपनियों के पास पर्याप्त विमान नहीं होने के कारण नई उड़ानें शुरू करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने संकेत दिया कि जैसे जैसे एयरक्राफ्ट की उपलब्धता बढ़ेगी, वैसे वैसे नए रूटों पर भी उड़ान सेवाएं शुरू करने की संभावना मजबूत होगी। यही बयान सामने आने के बाद एक बार फिर पूरे पूर्वांचल में ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर कुशीनगर एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें कब शुरू होंगी। आपको याद होगा कि जब इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, तब इसे पूरे पूर्वांचल के विकास का नया द्वार बताया गया था। उम्मीद थी कि यहां से देश और विदेश के कई शहरों के लिए सीधी उड़ानें संचालित होंगी। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार को भी नई गति मिलेगी। ये एयरपोर्ट खास तौर पर बौद्ध सर्किट के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल दुनिया के कई देशों से श्रद्धालु भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए कुशीनगर आते हैं। ऐसे में नियमित उड़ानें शुरू होने से विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की उम्मीद की जाती है। दूसरी ओर, पूर्वांचल और बिहार के सीमावर्ती जिलों के लाखों लोग रोजगार के लिए सऊदी अरब, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया जैसे देशों में काम करते हैं। इन लोगों को आज भी गोरखपुर, वाराणसी या लखनऊ जैसे दूसरे एयरपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों की अतिरिक्त लागत आती है। इसी बीच मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान एयरपोर्ट को लेकर राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली। नियमित उड़ान सेवा शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता एयरपोर्ट और कार्यक्रम स्थल के आसपास विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। उनका कहना था कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू न होना क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय है। इससे पहले भी कांग्रेस इस मांग को लेकर पैदल मार्च और प्रदर्शन कर चुकी है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बाद में उन्हें थाने ले जाया गया। कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी रखी गई थी। हालांकि प्रशासन की ओर से पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश में बेहतर हवाई कनेक्टिविटी पर जोर दिया। अब सबसे बेटर सवाल यही है कि आखिर कुशीनगर एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें कब शुरू होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एयरलाइन कंपनियां पर्याप्त विमान उपलब्ध करा देती हैं और आवश्यक परिचालन संबंधी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तो आने वाले समय में यहां से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता भी खुल सकता है। हालांकि अभी तक नियमित उड़ानों की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। अगर भविष्य में यहां से नियमित उड़ानें शुरू होती हैं, तो इसका सबसे बड़ा लाभ पूर्वांचल और बिहार के सीमावर्ती जिलों के लाखों लोगों को मिलेगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा, यात्रा आसान होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापार तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। फिलहाल सभी की नज़र सरकार, एयरलाइन कंपनियों और एयरपोर्ट प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी हुई है। जैसे ही उड़ानों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या नया शेड्यूल जारी होगा, सबसे पहले आपको उसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें जल्द शुरू हो जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।